हमने रब के हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हो अशायद के नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारी। आंखें बेहया में लगी रही, सोच आवारगी में लगी रही, कान गानों के नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्म जबर का बाजार गरम रखा, अजमत इज्जत पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गजब करता रहा, कलेजे और दिल चीरता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमाल का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे हमारे साथ क्या होने वाला है, उनके चेहरे पहले बिगड़े जाएंगे, क्यों कि वो गुमान करेंगे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। उसका चेहरा शुगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा वो तो किस कदर मुरझाया होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इस तरह उनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले उतरे हुए होंगे, और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, और वो सख्त अजाब। हुजूर ने जिब्राइल अमीन से पूछा, मुझे जहन्नुम के अजाब का जिक्र सुनाओ। अर्ज की, हुजूर सबसे हल्के अजाब की कैफियत सुनाता हूँ, और वो ये है, जहन्नुम के पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है, पाँव में आग का जूता रखा जाएगा। हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी, दिमाग पिघल कर नाक और कानों के रास्ते से बाहर निकल कर आ जाएगा। पाँव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल के नाक और कानों के रास्तों से बाहर आ जाएगा। अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये बात जहन में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा। ये मोहम्मदी सूरत है, इसकी शक्ल को छीन लिया जाएगा, की शक्ल को बड़ी कर दिया जाएगा। एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितना होगा, तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसीलिए किया जाएगा ताकि अजाब की तकलीफ ज्यादा से ज्यादा सह सके। 70 गज मोटी खाल होगी, और कुरान में अल्लाह फरमाता है, नई खाल दे देंगे। चिल्लाएगा, मुझे पानी दो, मुझे प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक उसकी कोई आवाज नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद वो कहेगा, मुझे पानी चाहिए। दारोगा जहन्नम कहेगा, वो कहेगा नहीं मिलेगा पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा। कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी देगा या मिनरल वाटर देगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब वो पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उसकी उड़ती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़कर उसमें गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसे पीना पड़ेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है। आखिरत को भूल गए, सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आई आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। पेशानी ने सजदा किया, ना सोचों में पाकीज़गी आई। जिंदगी यूं गुजार के आ गया कि एक वो होंगे जिनके चेहरे शुगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाहु अकबर। कल्ला इज़ा बलगा कित्तिराक, ये तो क़यामत का मंजर है ना। क़यामत से कबल भी एक मंजर है, अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। क़यामत के पहले एक मंजर है, हाँ हाँ, जान गले को पहुंच जाएगी। इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस हंसले में अटक जाएगी। अब सांस सीने के ऊपर चली जाएगी। अब डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया है, जान अब बस निकलना चाह रही है, और कहा जाएगा कोई झाड़ फूक वाला लाओ। अब डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया है, अब सांस अटक गई है गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने हमारी जानिब से लाइलाज करार दिया है, अब ले जाओ इसे घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। अब इसको बस अब हमारी जानिब से कोई इसका लाइलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कोई झाड़ फूक वाला लाओ, कोई दम करे इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दिया है। वह जन्ना अनुल फिरका, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी यहाँ सांस अटक गई है वो समझ गया है अब मौत आने वाली है। उसे यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्बे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें तारे लगी हुई है,
वल्तफातिस साखु बेसाख, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आती है पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करने के बाद दोनों अंगूठों को बांध दिया जाता है ताकि पिंडली से पिंडली ना चढ़े। अल्लाह वो मंजर को भी बयान करता है, साहिब वो वक्त भी आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास पे कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए या ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या ठंडा पानी डाले, जब बेबस पड़े होंगे जो है वो गुस्ल देने वाले के और नाक में रुई ठोस दी जाएगी, दोनों अंगूठे आपस में बांध दिए जाएंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेरे शाम हलाल हराम की तमीज के बगैर बनाया, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बसेंगे कोई, हिसाब तू जाकर देगा। तो ये तो एक रात भी तुझे उस घर में नहीं रखेंगे, इस घर में रखें कि चलो एक रात के लिए रखें, नहीं नहीं मेहमानों ने जाना है तो जल्दी कराओ, बास फाड़ के उतार देंगे, खुद वसूल देने के लिए तैयार नहीं है, तुझसे खौफ आने लगा है, आज तो वो तेरे साथ तुझे वसूल देने के लिए आमादा नहीं। वल्तफातिफ इस साथ, जब पिंडली से पिंडली चढ़ेगी, फला सदका वला सला, उसने तो सच माना और ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ झुटलाया और मुंह फेर के चला गया। सुम्मा ज़हाबा इला आलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फाउला सुम्मा लका फाउला, हाँ तेरे करीब आए पहुँचे। आया सबुल इंसानु उतरा का सुदा, इंसान दुनिया में आया है गुमान करता है इसको एक सुदा छोड़ दिया जाए। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी माहिर किसी के हाथ में नहीं होती, जहाँ मर्जी जाए, जहाँ से पानी पिए, जहाँ से चारा खाए, जहाँ से मर्जी चरे। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं अभी सुदा हूँ, मुझे क्यों पूछते हो, मेरे जज्बात को क्यों कदगन लगाते हो, मुझे क्यों रोकते हो। कि वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता, वो कहता है क्यों मुझे रोकते हो, मेरी जवानी है, मेरी जज्बात है, मुझे आजादी दो, जाने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि एक ऊंट सुदा हो सकता है जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया, उसको तो मैं सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो हर काम का पाबंद बनाऊंगा। कि अब वो कहते हैं ना ना कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई। अलम यकुन मिम मनी यौमुना, अल्लाह फरमाता है कि एक बूंद थी ना पानी का, एक खतरा था जो रहम में मादन में रखा गया। सुम्मा काना अलका, फिर वो पानी का खतरा लोथड़ा बना। पखाला का सफा, फिर ना उसे पैदा फरमाया, फिर ठीक हमवार किया। फजा अलामिन मुज़क्करा वला उनसा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाया। कहा अब वो गौर करो, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जबान का तोती बोलना है, लोग अशश करते हैं, तेरे गुफ्तगू पे तेरे गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे जमाल को देखते हैं, तेरे सीने की ताकत, तेरे पंजों की ताकत, तेरे दिमाग की तेजियां और तेरे सोच के उजाले, तेरी जोरदार टांगे और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब के पत्तियों जैसे होंठ। इंसान ये सब कुछ कहाँ तलाशा गया? माँ के रहम में, उस तारीखी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरा रब ने वहाँ तेरे अंदर नस्वायत या वजू पैदा किया, तेरे आँखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान पत्तों पे कुव्वत किसने रखी, तुझे बोलने की सलाहियत किसने दी, तेरे पंजों में जोर किसने रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामात, तू दाहर है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है। आज तेरी ताकत के क्या कहने, आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बटा लेता है, आज तू बड़ा शोरावर है, आज तेरी ताकत के क्या कहने हैं। तू कुश्ती करता है, जमाना देखता है, लेकिन इंसान तू तो एक नापाक खतरा था और रहमे मादर में था। तेरे अंदर ये रंग किसने भरा, तेरे कानों में नगमे किसने दिए, जुबान का बोलना किसने सिखाया, आंखों का देखना किसने दिया, तेरी जुबान का बोलना है ये सलाहियत किसने दी। अल्लाह इरशाद फरमाता है अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, जो माँ के पेट में लुत्फे से एक खूबसूरत इंसान बनाता है, क्या वो हड्डियों को जोड़कर दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा तुझे नहीं खड़ा कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए? जिसके हुक्मों को तोड़ा है, जिसके फरमान को तोड़ा है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा नहीं कर सकता? जिस रब ने तुझे माँ के सिकम में शक्ल दी, हजरत शेख फराउद्दीन अत्तारी
सरदार बोलते हैं कैसी शान है, कैसी सलाहियत है, अच्छा है, ऐसा कारीगर है, मिट्टी से बादशाह बना सकता है। उसने मिट्टी से दाद और सिकंदर बनाए, उसने मिट्टी से जो है वो रुस्तम बनाया, उसने मिट्टी से क्या क्या नहीं बनाया। जो मिट्टी से बादशाह बना सकता है, जो लुत्फा रहम में मादर से जो है वो शक्ल और सूरत और जमाल बना नहीं सकता। तेरी सूरत निखरती है, तेरे होठ गुलाबी है और केसरी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल है और तेरे खूबसूरत रंग है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरे गुफ्तगू के तंतने हैं। जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल माँ के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है अल्लाह अपने बंदे को हुजूर खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद जब तक के 5 सवाल नहीं पूछ लेता। अन उम्र ही फीमा अफनाहू, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि मैंने तुझे जिंदगी दी 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल, उस जिंदगी को कहाँ गुजार के आया? उस जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहाँ गुजार के आया? मजनू तो बना नहीं रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं रहा, दीवानों के तरह तो जिंदगी नहीं गुजार के आया। तेरी जवानी चौकों पे तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलाजतें तो नहीं देखता रहा। तेरी जिंदगी गुजरी कहाँ है? तेरी जवानी गुजरी कहाँ है? अगर कोई जवाब नहीं रहा तो फिर हम क्या जवाब देंगे? और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा मालिक मेरी जवानी सजदे में गुजरी, मेरी जवानी ख़याम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं 7 अशखास ऐसे होंगे क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7 को अपना अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा मेरे हुजूर ने फरमाया वो जवानी जिसकी जवानी इबादत में गुजरी। जवानों अपनी जवानी को मालिक की दहलीज पे लाओ। जवानी वही है जो मालिक के चौखट पे गुजारी। दिल का ताल्लुक जोड़ो, इश्क करना है तो आमिना के लाल से करो, मोहब्बत का रास्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब उनसे कायम रखो, जवानी को दीन की राह पे गुजारो। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे हुजूर फरमाते हैं हबीबिला, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करेगा वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।